हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। स्टूडेंट्स, आपने पीछे वाले टॉपिक आपने स्टडी कर लिए हैं, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो अगर आपको पीछे वाले टॉपिक पूरे क्लियर हैं तो आपको ये भी टॉपिक आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, कि जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में, उसी एनर्जी को आप मैग्नेटिक एनर्जी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज नोन एज, क्या बोलते हैं आप इसको? मैग्नेटिक एनर्जी। नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, ये जो इंडक्टर है इसको आप कॉइल भी बोल सकते हैं, चोक भी बोल सकते हैं, और एक तरह से रिएक्टर भी होता है। ठीक है, और एक तरह से ये क्या है, एक टू टर्मिनल एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ही होता है जो स्टोर करता है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। जो एनर्जी को स्टोर करे मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट उसमें से फ्लो हो। ठीक है, जब करंट क्या होगा, फ्लो होगा इंडक्टर में से, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ही क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। आप इसको क्या बोल सकते हो, कॉइल भी बोल सकते हो, इंडक्टर को एक चोक भी बोल सकते हो। ठीक है, और एक तरह से ये क्या है, टू टर्मिनल एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ही है जो क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में, जब आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हो, फ्लो करते हो। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर में, तो ये आपको पता ही है कि यहाँ पर हमने ये कॉइल आपने यूज़ किया है, एक इंडक्टर है। ठीक है, इंडक्टर है और उसको आपने कनेक्ट किया है किसके साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और आगे आपने एक की का भी यहाँ पर यूज़ किया है। अब आपको पता ही है जब भी करंट फ्लो करेगा इंडक्टर में से, जब करंट फ्लो करेगा किस में से, इंडक्टर में से, तो वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। हाँ, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर, जब कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो आपको पता है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। आपको मैंने पहले भी स्टडी करवाया है, अगर आपने पीछे वाले टॉपिक अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आपको पता ही है कि जब भी ये फॉर एग्जांपल के लिए, ये अगर मान लो ये कोई कॉइल है और यहाँ पर, और ये कोई मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट को जब आप कॉइल के पास लाओगे तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, ठीक है, तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और जैसे फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो यहाँ पर ईएमएफ क्या होता था, इंड्यूस होता था। तो वही केस आप यहाँ पर भी कर रहे हैं। ये भी आपने कॉइल लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ही आपने की को क्लोज किया तो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो करंट जैसे ही इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, आपको पता ही है। और ईएमएफ की वैल्यू आपको पता है कि कितनी लेते हो आप, -LdI/dt, ये आपने किया है। अब नेगेटिव साइन आपको पता ही है कि जो ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करेगा करंट को। ठीक है, अपोज द पासेज ऑफ करंट इन द इंडक्टर, इंडक्टर में से करंट को बढ़ने से क्या करेगा, वो अपोज करेगा। आपने लेंज लॉ आपने स्टडी किया है कि अभी आपने सेल्फ इंडक्टेंस वाला केस भी आपने स्टडी किया कि करंट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा किसी भी सर्किट में। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से इंक्रीज हो जाए, एकदम से इंक्रीज हो जाए। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या करेगा, उसी को क्या करेगा, अपोज करेगा, उसको बढ़ने से रोकेगा। तो यहाँ पर ये -LdI/dt। तो इस केस में अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर हमने करंट यहाँ पर डिराइव करना हो इंडक्टर में से, किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा आपको, इस ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रही है ईएमएफ में आप ये ले रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो बैटरी है तो आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल
ईएमएफ यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा बैटरी को। एक्सटर्नल जब ईएमएफ आप अप्लाई करोगे बैटरी को, तो क्योंकि आपको एक्सटर्नल कुछ ना कुछ वर्क यहाँ पर बैटरी को करना पड़ेगा करंट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अगर करंट फ्लो कर रहा है इंडक्टर में तो उसी की वजह से तो ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो क्या करेगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्शन को क्या करेगा, अपोज करेगा, उस करंट को बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा। अब जब करंट को ये बढ़ने से रोकेगा तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो बैटरी है, बैटरी को करंट को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क जब आप करोगे तो अब जो एक्सटर्नल वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हो बैटरी को, ठीक है, तो देयरफॉर एक्सटर्नल वोल्टेज is EMF of the battery is माइनस एप्साइलन, यहाँ पर आप पुट करेंगे माइनस एप्साइलन इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो माइनस से माइनस आप क्या कर लोगे, कैंसिल कर दोगे, एप्साइलन एल डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि जो ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस करे होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा करंट को। जैसे ही आपने करंट यहाँ पर की को क्या किया, क्लोज किया। अब आपको पता ही है कि जब ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पर करंट अपोज हो रहा है, तो बैटरी को यहाँ पर करंट को स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो पीछे आपने अभी किया भी है कि व्हाट इज ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपको पता है ईएमएफ की वैल्यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एप्साइलन की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, एल डी आई अपॉन डी टी, और साथ में डी क्यू आप लिख लोगे आगे, एल डी आई, और ये भी आपको पता ही है डी क्यू अपॉन डी टी, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल डी आई, चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। ये अब आपको पता ही है, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। जब आपको पता है तो आप लिख दोगे यहाँ पर, तो जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई। तो कर देंगे, अगर टोटल जो वर्क डन है टू मेंटेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर इज गिवन बाय, कि मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करेगा इंडक्टर में से, तो उस केस के लिए आपको पता है इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है इंडक्टर में से। 0 टू आई नॉट ले लेंगे और एल आई डी आई। अब जो कांस्टेंट जो टर्म्स हैं वो बाहर ले लेंगे, 0 टू आई नॉट, और यहाँ पर आई डी आई। अब आपने इंटीग्रेशन आपको पता ही है, x की पावर n dx, तो आप x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब जो पावर होती है उसमें भी आप 1 को ऐड करते हो, और जब जो डिनोमिनेटर होता है उसमें भी आप 1 को ऐड करते हो। यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर कैसे करोगे आप, i 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, 0 टू आई नॉट, और w की जो वैल्यू आएगी l, यहाँ पर आ जाएगा i2 डिवाइडेड बाय 2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख लेंगे आप l, यहाँ पर आई नॉट स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और
आगे आप इसको कर लोगे L इज इक्वल टू सॉरी इसको क्या है वर्क डन, W इज इक्वल टू L I नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने कर लिया यहाँ पर हाफ L I नॉट स्क्वायर, ये आपने कर लिया यहाँ पर। तो ये है द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो वर्क डन है यही किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, L I नॉट स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर बैटरी को कुछ ना कुछ एक्सटर्नल क्या करना पड़ा, करंट को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। क्योंकि जो लेंज लॉ है वो क्या करेगा, जो EMF इंड्यूस होगा, जो करंट यहाँ पर क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था, उसी को क्या करेगा वो अपोज करेगा। अब जब बढ़ने से रोकेगा तो जो इसकी जो बैटरी है, इस बैटरी को चार्ज को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो एक्सटर्नल वर्क डन करने के लिए आपको पता ही है, तो ये हमने बता दिया कि एक्सटर्नल वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे और ऐसे कर देंगे, आगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे और ये आपने निकाल देना है। तो जो एनर्जी जो स्टोर होगी वो मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाएगी इंडक्टर में। तो जो मैग्नेटिक एनर्जी, कैसी एनर्जी है ये, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। ओके, तो ये आपको समझ आ गया है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। ओके।